आजमगढ़ जिले से जहां दलित युवक की थाने में मौत से बवाल हो गया है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के तरवा थाने में एक दलित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ किया। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। इस दौरान ईंट पत्थर भी फेंके गए। तरवा थाने की पुलिस ने शनिवार को सनी कुमार को छेड़छाड़ के आरोप में उसके घर से गिरफ्तार किया था। लड़की के परिवार द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। सोमवार सुबह सनी का शव थाने के बाथरूम में उसके पायजामे के नाड़े से लटका हुआ मिला। शव खिड़की से बंधे नाड़े से झूल रहा था और बाथरूम का दरवाजा खुला था। पुलिस ने पहले इस घटना की सूचना अफसरों को दी और फिर परिवार को सूचित किया। परिवार वालों ने पुलिस पर सनी की हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें बिना बताए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सनी की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पर इकट्ठा हो गए, लेकिन वहां शव न मिलने से आक्रोश और बढ़ गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने थाने का घेराव कर दिया और फिर सड़क जाम कर दी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सनी का कस्बे के एक दलित युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। 28 मार्च को लड़की के पिता ने सनी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सनी उनकी बेटी पर अभद्र टिप्पणी करता था और उसे परेशान करता था। शिकायत के अगले दिन पुलिस ने सनी को हिरासत में ले लिया और 31 मार्च की सुबह उसकी संदिग्ध मौत हो गई। बवाल बढ़ता देख प्रशासन ने तरवा थाने को 2 किलोमीटर के दायरे में दुकानें बंद करवा दी। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव घटना की जानकारी मिलते ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और उन्होंने इस घटना को सुनियोजित हत्या करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक को कई दिनों से पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों ने थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की और निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और भारी पुलिस बल की तैनाती। ये परिवार वालों से जितना बात सुनी समझी और उनकी शिकायत बहुत जायज है। कोई मुलजिम अगर किसी आरोप में थाने तक आया तो कानून है, नियम है, 24 घंटे के अंदर उसके चालान होके जेल भेज दो। बाकी केस निष्पक्ष जांच के साथ आगे बढ़ता रहेगा और मामला न्यायालय में चला जाएगा। यहाँ लगातार पिछले 3 दिनों से न केवल उस नौजवान को थाने में रखा, बल्कि लगातार टॉर्चर किया और टॉर्चर इस कदर किया कि बैरक के अंदर भी, जैसा परिवार वालों ने बताया, कि हथकड़ी में था, खाने पीने को भी नहीं दे रहे थे। और परिवार वालों को अचानक दूसरे दिन सूचना मिलती है आज सुबह कि थाने में उसकी डेथ हुई है। इस तरह से घटना मैं समझता हूँ लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है और आजमगढ़ में भी इस तरह घटना सामने आई। तो मैं समझता हूँ योगी जी की सरकार और पुलिस अपने को न्यायालय भी समझ लिया, इन्होंने अपने को ईश्वर भी मान लिया है कि यही जो करेंगे वो न्याय देंगे, चाहे भले ही कितना ही अत्याचार करते रहे। इस नौजवान और उनके परिवार के साथ जो हुआ है, निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन का घोर अन्याय, अत्याचार है, शोषण है और एक दलित नौजवान के साथ हुआ है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल हो गया है। दलित, पिछड़े मुसलमान भाइयों को रहना दूभर कर दिया है बीजेपी के लोगों। सरकार के इशारे पे आतंक चल रहा है। कोई कहता है कि मैं इस सेना का सदस्य हूं, उस सेना को जैसे कानूनी अधिकार मिल गया हो। दलित सांसद के हमारे घर फूका जा रहा है। आजमगढ़ में एक दलित नौजवान की थाने में हत्या की जा रही है। तो इन तमाम चीजों के लिए हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं और निश्चित तौर पे इस परिवार के लोगों को न्याय दिलाएंगे हर हाल में। और बीजेपी के लोग जिस तरीके का और बीजेपी के लोगों के इशारे पर पुलिस का जो तांडव है या कुछ संगठनों का तांडव है, इन तमाम चीजों का हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से डट। देखिए, आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास में थाना तरवा में एक जो छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को लाया गया था थाने पे और इनके द्वारा सुबह 6 बजे के आसपास में जो वॉशरूम करने गए थे, उसी दौरान वॉशरूम में अंदर इन्होंने जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे ग्रिल से अपने पजामा के नाड़े को निकाल के और उससे इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था। उसी वजह से फिर इनकी वहाँ पे ये मृत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने भी फिर इनको मृत घोषित कर दिया गया।
एक लड़की है जिनके द्वारा 29 तारीख को जन शिकायत के दौरान जनता दर्शन में पुलिस ऑफिस में शिकायत किया गया था कि उनको एक सनी नाम का लड़का है जो कि उमरी का रहने वाला है और ये पिछले कई दिनों से इनको परेशान कर रहा है। 2 बार थाने पे इनकी पहले भी कंप्लेन हुई थी जिसमें इनको समझाया गया था परिवार को बुला के, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और बार बार मुझे तंग करते हैं। इसी पे मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया था। इसी के दौरान इसमें कल दिनांक 30 तारीख को मुकदमा लिखा गया था थाने पे और इनको थाने पे बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास में जब इनको टॉयलेट कराने ले जाया गया तो इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया और उनके बाद में इस तरह की जो घटना है हुई है। इसमें जांच किया गया है, वहाँ पे एसपी सिटी साहब को जांच के लिए भेजा गया था और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे गए थे और उसके बाद में फिर डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया था। वहाँ पे जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप 3 डॉक्टरों के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है। उसमें जो घटना का जो कारण है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम हैंगिंग आया है और इसके अलावा शरीर पे किसी प्रकार की कोई चोट इसमें नहीं है। इनको कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना इस तरह की कोई चीज़ें थाने पे नहीं थी और इनको थाना कार्यालय में बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, कल चूँकि रविवार था तो चालान नहीं हो पाया था। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं जो एक कस्टोडियल डेथ के जो हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उनके क्रम में और मानवाधिकार आयोग के जो निर्देश है उनके क्रम में सारी कार्रवाई है वो कराई जा रही है। परिवारजन है उनसे भी वार्ता की गई है, उनको भी विश्वास में लेकर उनकी जो भी मांग है जो भी समस्या है उसके बारे में उनसे वार्ता की जा रही है और अभी तक की जो कार्रवाई है पूरी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए की गई है। इसमें थाना चूँकि घटना थाना परिसर के अंदर हुई है, इसमें तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए थाना प्रभारी और वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है भीम सिंह और एक प्रमोद यादव वहाँ पे सिपाही है, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी इसमें एक मजिस्ट्रियल जांच है वो मतलब इसमें अभी शुरू करा दी गई है, उसके आदेश हो गए हैं तो इसकी एक मजिस्ट्रियल जांच भी हो रही है। तो जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार इसमें की जा रही है और बाकी जो घटना में अभी तक की जो कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पे कुछ लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया गया था, उसको हटवा दिया गया है और बाकी अभी किसी प्रकार की इस समय वर्तमान में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, सारी चीजें समान। सुबह के दौरान सुबह जब ये घटना हुई थी तो वहाँ पे लोगों में जो लोकल लोग हैं उनमें आक्रोश था, कुछ वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग भी वहाँ पे गए थे, उनको सबको समझाया गया था, सारी चीजें उनको बताई गई थी और परिजनों को भी जो घटनास्थल पे वहाँ समझाया गया था। उसके बाद में उनको मोर्चरी में डेड बॉडी है उसको भी पूरी तरीके से दिखाया गया था और 3 डॉक्टर से इसका हम लोगों ने पूरी तरीके से जो सारे जो मानक है उनके अनुसार पोस्टमार्टम करवाया है और जो मानवाधिकार आयोग के जितने भी जो निर्देश हैं उन सभी का इसमें अनुपालन किया गया है। तो किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें छुपाई गई है या किसी तरीके से कोई चीज़ को वो किया गया है। जो एक प्रक्रिया है, इनको लाया गया था, मुकदमा इनका पंजीकृत था, कल की डेट में मुकदमा लिखा गया था और उसी में इनको लाया गया था, इनका चालान किया जाना था और सुबह इनको बाथरूम ले जाया गया था वहाँ पे और बाथरूम के अंदर ये घटना हुई है। तो अभी तक की इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें पुलिस की जांच भी अलग से हो रही है और जो मजिस्ट्रियल जांच है वो भी इसमें की जा रही है। तो हम इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही है यदि पुलिस के एंगल से हुई है तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है और बाकी जो चीजें जो विधिक प्रक्रिया है वो अपना परिवार वाले संतुष्ट नहीं है, उनका कहना है कि हिरासत में मौत पुलिस की लापरवाही। देखिए मतलब ये सारी चीजें जो आपको बताई जा रही है कि जो पुलिस जो थाना परिसर के अंदर ही जो घटना हुई है, लेकिन जो घटना में अभी तक की जो चीजें जो हो रही है वो सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की उसके साथ कोई प्रताड़ना तो नहीं हुई थी या कोई चीज नहीं हुई थी, इसलिए डॉक्टर्स के जो पैनल से इसका पीएम कराया गया है और बाकी इसमें जो वीडियोग्राफी भी कराई गई है, बाकी सभी नियमों का इसमें पालन किया जा रहा है। मजिस्ट्रियल जांच भी इसमें की गई है, तो इसमें ऐसी कोई चीज अगर आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। सर पुलिस की गाड़ी जो तोड़फोड़ हुई है और उसमें कुछ कार्रवाई अभी तक ये वो उस समय जो आक्रोश वहाँ पे जो हुआ था उसकी वीडियोग्राफी हुई है, सारी चीजें हुई है और मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना है कि भाई पुलिस इसमें अगर किसी प्रकार की पुलिस के एंगल पे अगर कोई लापरवाही है तो हम लोग जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी को राइट नहीं है और कानून व्यवस्था को वो न करें। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा, डीआईजी महोदय के द्वारा इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी परिवारजन के जो लोगों ने डिमांड रखा था कि हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे, तो यहाँ पे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और डीएम साहब भी आए हुए हैं और उनकी जो भी मांग है उसको सुना भी जाएगा और जो इसमें जो भी प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, उसका पालन करते हुए सारी कार्रवाई इसमें की जाएगी। संसद भी आरोप लगा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी, उनका भी कहना है कि लापरवाही से ही मौत हुई है, अपनी मौत हुई है।
क्योंकि वो सारी चीजें इसीलिए जांच की बात हो रही है, मतलब सारी जांचें जो मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, पुलिस की जांच हो रही है, सारी जांच हो रही है। बाकी अगर कोई जो भी परिवारजनों को अगर कोई आरोप है तो उसको भी हम सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है।